फरवरी 2026 करंट अफेयर। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 महत्वपूर्ण तथ्य। जो सूरजकुंड मेला था उसे हस्तशिल्प मेला भी कहा जाता है। यह फर्स्ट बार 1987 में लगाया गया था फरीदाबाद में। इस मेले को इंटरनेशनल दर्जा 2013 में प्राप्त हुआ था। इसके जो उद्घाटनकर्ता थे वे भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन थे। मुख्य थीम जो थीम स्टेट था, जो इसकी मुख्य थीम थी वो आत्मनिर्भर भारत था। आत्मनिर्भर भारत जो इसका थीम स्टेट था वो इस वर्ष उत्तर प्रदेश और मेघालय था। साझेदारी जो देश था, पार्टनर कंट्री थी जो वो मिस्र थी। मिस्र जो थाईलैंड था वो 2012 में बना था। इसका जो साझेदार देश बना था जो मिस्र था वो 2026 में 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में जो साझेदार देश मिस्र था। इसकी जो राजधानी थी वो काहिरा थी और जो इसकी पाउंड थी वो पाउंड थी, जो मतलब जो मुद्रा थी इसकी जो वो पाउंड थी। सूरजकुंड मेले का जो फोकस नेशन है वो 2009 में स्टार्ट हुआ था। इसका आयोजन है जो ये फोकस नेशन है वो मिस्र में 2009 में स्टार्ट हुआ था। इसका आयोजन 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 में यह लगाया गया। अब है आभासी फायरिंग प्रशिक्षण केंद्र। जो आभासी फायरिंग प्रशिक्षण केंद्र का जो उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में किया गया था। जो आभासी फायरिंग प्रशिक्षण केंद्र की जो लागत थी वो 85 लाख रुपए थी। इसमें जो उपलब्धि थी वो अब तक यहाँ से 25,700 से अधिक जवान प्रशिक्षित हो चुके हैं। जो बजट था वो पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए सरकार 300 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। कमांडो प्रशिक्षण केंद्र ये पंचकुला में स्थित है। स्थापना हुई थी इसकी 1984 में। औपचारिक रूप से इस प्रशिक्षण की जो स्थापना है वो 1985 से हुई थी। हरियाणा में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS का गठन। जो इसकी मेन स्टार्टिंग थी जो वो महाराष्ट्र से 2004 में शुरू हुई थी। जो इसका मुख्यालय था वो पंचकुला हरियाणा में था। इसका जो मुख्यालय है जो इसमें राज्य पुलिस बल केंद्रीय एजेंसी का कोऑर्डिनेशन से कार्य किया जाता है। इसकी जो मंजूरी है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा दी गई थी। इसका उद्देश्य था जो वो आतंकवाद और संगठित अपराधों पर लगाम लगाना था। अब है तंजाइन बजाज। जो तंजाइन बजाज थी वो शीर्षा की रहने वाली थी और यह 12 साल की थी। हाल ही में संविधान की प्रस्तावना को 38 सेकंड में फ्रेंच में सुनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। किसने? तंजाइन बजाज ने। जो इसकी जो बुक थी वो इसकी बुक थी डिकोडिंग द लॉ। जो डॉक्टरेट था इसकी बुक थी मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड। इसके द्वारा इसे उपाधि मिली थी, डॉक्टरेट की मिली थी उपाधि। तंजाइन बजाज की जो बुक थी मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा इसे उपाधि मिली थी डॉक्टरेट की। इसकी एक और पुस्तक थी डिकोडिंग द लॉ। अब है हरियाणा गौरव सम्मान। हरियाणा गौरव सम्मान है जो वो डॉक्टर अमित आर्य को हरियाणा गौरव सम्मान से नवाजा गया था। इसने अपना योगदान है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक का उत्कृष्ट योगदान दिया। अवसर था जो बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में आयोजित राष्ट्रीय हास्य कवि सम्मान व हरियाणा गौरव सम्मान समारोह में दिया गया। अवसर इसे मिला था। प्रदानकर्ता जो इसके प्रदानकर्ता थे वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI थे, जस्टिस सूर्यकांत। ये 53वें CJI बने हैं। जो डॉक्टर अमित आर्य है उसका जो वर्तमान पद था वो सुपवा दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में था। इसका जो ये विजुअल आर्ट्स इसके कुलपति थे, जो वायरस चांसलर इसके सुपवा के जो कुलपति थे वे अमित आर्य जी थे। अब है राष्ट्र सम्मान राष्ट्रपति पुलिस पदक विशिष्ट सेवा के लिए। जो प्राप्तकर्ता कौन थे? प्राप्तकर्ता डॉक्टर सागर प्रीत हुड्डा थे, चंडीगढ़ के जो DGP थे। प्रदानकर्ता गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसे प्रदान किया गया था। अवसर दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस 79वां बनाया गया था। बैच कैडर 1997 बैच अगमूट कैडर। प्रमुख कार्य महिला या बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवर्तन पहल करना था। हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।